हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज की सुबह मोटिवेशन के साथ परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ आप अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन आपका साथ कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये बात बहुत ही सही है कि आप कभी भी किसी की परेशानी में साथ देते हैं ना, तो वो लाइफ टाइम तक याद रखता है। और आज की मेरी भी सुबह हो गई है, सुबह के बज चुके हैं लगभग 4:30 और मैंने आज सुबह अपना जीएस के साथ मॉर्निंग स्लॉट कंप्लीट करा और उसके बाद अपनी डेली रूटीन स्टार्ट करी। तो मैं बात कर रही थी कि एडवाइस की, अगर आप किसी को एडवाइस देते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप उसका कम से कम मानसिक सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसका साथ भी दे रहे हैं तो ये उससे डबल अच्छा है, क्योंकि लोग ना आपका साथ कभी नहीं भूलते। और कहा जाता है हाउसवाइफ होती है तो उनका साथ अगर 3 जगह कोई देता है तो वो हमेशा याद रखती हैं। एक, जब उनकी शादी होके न्यू आती है और देखती हैं वो कि न्यू कौन कौन उसका सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा, जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी के बाद उसकी फैमिली में उसका कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा, जब वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है तो वहाँ पर उसको मानसिक रूप से जो सपोर्ट करते हैं उसको वो हमेशा याद रखती है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और अब आप भी थोड़ा सा माइंडली थोड़ा सा आपको भी ऐसा फील होता है कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं पढ़ पाएंगे या हमें कुछ नहीं करना, हम तो बस घर के कामों में ही खुश हैं, तो बहना हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप शुरुआत करिए और हम आपको एंड तक पूरी जानकारी के साथ आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। हमेशा एक कदम आपको आगे आपको खुद ही बढ़ाना होगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपका सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, लेकिन आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस तरह की लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल फेस आते रहते हैं, लेकिन उन स्ट्रगल को फेस करके अगर आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं तो कल का कभी इंतज़ार ना करें, आज से ही शुरुआत करें और अपने कामों में लग जाएं। तो मेरा भी मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर मैंने दोपहर में अपना खाना पीना होने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे अपना मैथ का क्लासेस लिया और मैथ की क्लासेस भी मैंने स्टार्ट करी और वो भी 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट लगाए। और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे हिंदी मूल विधि दोनों ही पढ़ने थे, वो पढ़े। और उसके बाद शाम का रूटीन स्टार्ट होने वाला था। उससे पहले फिर मैंने सोचा कि जितना भी मैथ के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनको एक बार देख लो, तो वो हमेशा रहेगा माइंड में। तो मैं हमेशा आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि अगर आप भी स्टडी कर रहे हैं तो आप पढ़ने के साथ साथ रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और जो लोग भी यूपीएसआई या फिर इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमसे भी सलाह ले सकती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, मतलब कौन सी बुक्स पढ़नी है। और जिनको भी आइडिया है तो वो मुझे भी एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी रनिंग फेस में हूँ। क्योंकि मुझे भी अभी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन 1-2% होता है कि और कोई अगर एडवाइस करता है तो वो बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर आपको किसी को भी सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से, लाइक बुक्स का, नोट्स का, कैसा भी, तो वो मुझे ईमेल कर सकता है मेरे ईमेल पे, या फिर यहाँ पर भी मैसेज करके, तो मैं उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और मेरी प्यारी बहनों, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बस आप शुरुआत करें और एंड ऑफ आपको लगने लगेगा कि हाँ मैंने तैयारी स्टार्ट करी और मैंने उसका एक अच्छा रिज़ल्ट पाया। लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगी तो कभी ना वो शुरू होगा, ना ही कभी उसका एंड होगा।